तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमने यूकैरियोटिक सेल सारा कवर किया था, तो हम समझेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। वैसे डिफरेंस तो 15 to 20 हैं, लेकिन हमें मेजर डिफरेंसेस चेक करने हैं। 10 पॉइंट, 9 से 10, 8 से 10 पॉइंट हमें चेक करने हैं। तो हम एक एक करके लिस्टिंग करते हैं, समझते हैं कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला, सेल नंबर ऑफ सेल्स, जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स जो होते हैं, इसमें सिंगल सेल्स होते हैं, इसमें मल्टी सेलुलर सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक में मल्टी सेलुलर सेल्स भी होते हैं। मोस्टली यहाँ पे आप लिखोगे मोस्टली मल्टी सेलुलर है, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे सिंगल अमीबा है, पैरामीशियम है, तो वो न्यूक्लियस होने के बाद यूकैरियोटिक है, लेकिन वो सिंगल सेल है। लेकिन मोस्टली क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और सिंगल यहाँ पे ये मोस्टली क्या होते हैं, ये सिंगल सेल होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल साइज में छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल साइज में छोटा होता है, स्मॉल इन साइज का होता है। कैसा होता है, स्मॉल इन साइज का होता है। ये 2 पॉइंट हो गए। सेल साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है, ये बिग होते हैं। ठीक है, इसका डायमीटर पॉइंट में होते हैं, 0.2 to 3 माइक्रोमीटर, इसमें 100 में माइक्रोमीटर में होते हैं। ओके, सेल वॉल जो है, ये इसका सेल वॉल जो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन से बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है। यानी सेल वॉल का जो फॉर्मेशन है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है। इसमें सेल वॉल यूजुअली एब्सेंट होते हैं, यूजुअली ऐसा नहीं कि 100%, लेकिन जैसे कि हम प्लांट है, हम एनिमल है, अगर हम एनिमल है तो हमारे पास सेल वॉल नहीं है। तो जितने भी अर्थ पे एनिमल हैं, मोस्टली उनके पास, एनिमल जो हैं, जो मैमल्स हैं, उनके पास क्या नहीं है, सेल वॉल नहीं है। कुछ लेकिन ग्रुप्स हैं जिनके पास, जैसे प्लांट का ग्रुप है, मोनेरा का ग्रुप है, तो प्रोकैरियोटिक हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोटिस्टा का ग्रुप देखा जाए और फंगी का ग्रुप, तो हम बात करें फंगी का ग्रुप, तो फंगी के पास सेल वॉल होता है। तो फंगी के पास सेल वॉल है, प्लांट के पास सेल वॉल है, लेकिन एनिमल के पास, एनिमलिया के पास सेल वॉल नहीं है। तो हम लिखेंगे यूजुअली सेल वॉल एब्सेंट, कोष दीवार नहीं होते। लेकिन अगर होते हैं प्लांट सेल और फंगस में, तो किससे बने होते हैं, पॉलीसैकेराइड से। फंगस होगा तो कार्टीन, वो पॉलीसैकेराइड है। अगर प्लांट होगा तो सेलुलोज। अगर उसी में प्लांट में भी टाइप्स हैं, जैसे एल्गी होगा तो गैलेक्टन्स, मैनन्स। ठीक है, इस तरह से सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, और ऊपर से कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मिनरल। टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन होते हैं मोस्टली। तो आपको पता होना चाहिए कि वो सारे के सारे पॉलीसैकेराइड है। क्या है, पॉलीसैकेराइड है। अब हम बात करें न्यूक्लियस की, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होगा ही नहीं। यानी इन क्या होता है, इनसफिशिएंट, यानी अमाउंट में वो सब चीजें प्रेजेंट होती है, डीएनए उसका बहुत ज्यादा नहीं होता। तो आपको सर लैक न्यूक्लियस होता है, लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, लैक न्यूक्लियोलस होता है। जो न्यूक्लियोलस होता है, कुछ कहते हैं ना केंद्रक केंद्रिका, वो एब्सेंट होगा, केंद्रक पटल भी नहीं होगा। लेकिन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना होगा कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है, और प्रॉपर वेल डेवलप्ड लीनियर डीएनए नहीं है। लेकिन उसकी जगह है क्या, ओनली डीएनए प्रेजेंट है। ऐसे ही साइटोप्लाज्म में डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, और सिंगल है, सर्कुलर है। ठीक, तो सिंगल सर्कुलर होते हैं और वो न्यूक्लियोइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोइड होते हैं बेटा, न्यूक्लियोइड कहलाते हैं। ओके, जीनोफोर, बहुत सारे ग्रुप्स बंडल हो जाए तो जीनोफोर कहलाते हैं इन्हीं के। अब हम बात करेंगे डीएनए का अरेंजमेंट कैसा होता है। सर्कुलर होता है, डबल्स, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। कईयों में देखा गया डबल भी होते हैं, प्लाज्मिड वगैरह। अभी आप देखोगे प्लाज्मिड और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए 2 तरह के होंगे। एक प्लाज्मिड होता है, एक डीएनए कंटेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर, हम उसकी बात करेंगे। तो अभी डीएनए का अरेंजमेंट है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और सर्कुलर है। इसमें कैसे है, पहले इसमें न्यूक्लियस का देखें, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियोलस भी है, और प्रॉपर डीएनए उसके अंदर फिक्स है। ओके,
लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें डीएनए का अरेंजमेंट सिंगल सर्कुलर और स्टैंडर्ड डीएनए है, इसमें लीनियर है, डबल्ड है, स्टैंडर्ड डीएनए है। ओके, उसमें राइबोसोम कैसे है 70s, इसमें 80s होते हैं। क्लियर। सेल ऑर्गेनेल अंगिका, जो कोष अंगिका है, कोष अंगिका जो होते हैं यानी सेल ऑर्गेनेल, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे अब्सेंट है लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ प्रेजेंट हैं। इसी तरह से लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम यहाँ अब्सेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है। लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता, कहाँ पे, कहाँ नहीं होता, प्रोकैरियोटिक में लाइसोसोम नहीं पाए जाते और उनके जगह पे आपको बताया था पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है, दोनों के बीच में होता है। और पेरोक्सिसोम भी नहीं पाए जाते किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। लेकिन एक और हम एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, क्या ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। अगर देखा जाए 9 तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से एमआरएनए बनना, वो साइटोप्लाज्म में होता है। एंड ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन बनना, किससे, ट्रांसलेशन का मतलब होता है एमआरएनए से प्रोटीन बनना, सर ट्रांसलेशन कहते हैं। तो इसमें दोनों कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में ही चलता है। क्या साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन भी हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन दोनों, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन वो न्यूक्लियस के अंदर चल रहा है, इनसाइड न्यूक्लियस। लेकिन जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन वो इन साइटोप्लाज्म है। कहाँ है, ये न्यूक्लियस में है और ये साइटोप्लाज्म में है। क्लियर, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स का चल रहा है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने पहले डिफरेंस कर लिया, अब एक एक करके देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल डिफर होता है यूकैरियोटिक से, न्यूक्लियस डिफर होता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बेस पे डिफर होता है, राइबोसोम के बेस पे डिफर होता है, गोल्जी बॉडी के बेस पे, डीएनए के कंटेंट के बेस पे, ये सारा हमने देखा। अब हम देखेंगे कि बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आगे किस ग्रुप को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले हमने डिफरेंस देखा था। प्रोकैरियोटिक सेल्स इट रिप्रेजेंट्स ठीक है, क्या क्या, बैक्टीरिया होता है इसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी BGA। ओके, माइकोप्लाज्मा और एक और PPLO, प्लूरो, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये बेसिकली चार ग्रुप रिप्रेजेंट करता है प्रोकैरियोटिक सेल को। अकॉर्डिंग टू NCERT ये चार चीजें रिप्रेजेंट करता है किसको, प्रोकैरियोटिक सेल को। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो बहुत फास्ट ग्रो करते हैं, बहुत फास्ट रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है इनकी, रैपिड मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होती है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। जनरली स्मॉलर इन साइज, कैसे होते हैं, जनरली स्मॉलर इन साइज होते हैं, स्मॉलर इन साइज, have greatly different in their shape, greatly different in shape। बेसिकली 4 टाइप में होते हैं, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया या टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल सेल। पहला टाइप है, देखेंगे इसमें कोकस, बैसिलस, ओके, स्पिरुलिना, स्पाइरल यानी स्पिरुलिना, ठीक है। कोकस मतलब कौन से आकार का, स्फेरिकल शेप का, किस आकार का, स्फेरिकल। बैसिलस
रॉड, किस आकार का बेटा? रॉड शेप का। तो आपको ये बात पता होना चाहिए किस किस आकार का होता है ये। तो देखेंगे स्पिरुलिना, बैसिलस, रॉड शेप, स्पिरुलिना स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप। ओके, नेक्स्ट इसमें आएगा वाइब्रियो कॉमा शेप का। किसमें किस तरह का शेप आएगा? वाइब्रियो, वाइब्रियो जिसको कहते हैं कॉमा शेप, कॉमा शेप। ओके, तो हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, माइकोप्लाज्मा को, पीपीएलओ को। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। रैपिड मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होता है, जनरली स्मॉलर इन साइज होते हैं, ग्रेटली डिफर इन देयर शेप होते हैं। टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, कोकस, बैसिलस, स्पिरुलिना, वाइब्रियो। कोकस स्फेरिकल शेप में होता है, बैसिलस रॉड शेप में होता है, स्पिरुलिना स्पाइरल शेप में होता है, वाइब्रियो कॉमा शेप में होता है। ओके, अब हम बात करें एक एक करके, देखेंगे कि ये वाइब्रियो का शेप क्या होता है, कैसा दिखते हैं ये, क्या स्ट्रक्चर होता है। तो हम बात करेंगे पहले कोकस। और बहुत सारे को क्या कहते हैं? एक सिंगल हो तो कोकस, और बहुत सारे को कोकी। कोकोस का मतलब होता है बेरी शेप का, ठीक है, याद रखना बेरी शेप का होता है। तो अगर हम सिंगल या कोकस की बात कर रहे हैं, अगर वन हो सिंगल, यानी सिंगल हो तो हमने कोकस कहा। मेनी हो, मेनी बैक्टीरिया, तो क्या कहेंगे? कोकी। क्या बोलेंगे? कोकी। क्लियर? इस हिसाब से ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या है। अगर कोई एक ही प्रेजेंट है, ओनली वन, तो इसे कहेंगे मोनोकोकस। सिंगली अगर ये सपोज करिए बैक्टीरिया है, हमने बात कर लिया पहला फर्स्ट, ये कोई बैक्टीरिया है, एक सिंगल बैक्टीरिया है, तो ये कितने हैं? सिंगल है और कोई नहीं है, तो इसे कहेंगे मोनोकोकस। स्फेरिकल भी है, दिख रहा है ना आपको, स्फेरिकल शेप का है तो कोकस भी कहेंगे। तो एक है, सिंगल है, तो क्या कहेंगे? मोनोकोकस। क्लियर? अब अगर ये दो हो तो ऐसे करके दो एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ये डबल हुए, तो डबल है तो क्या बोलेंगे इसको? डिप्लोकोकस। क्या बोलेंगे? डिप्लोकोकस। क्लियर? थ्री, अगर ये थ्री हो एक साथ तो क्या कहेंगे? थ्री ऐसे हो सकते हैं, ट्रिप्लोकोकस। ट्रिपल हो तो ट्रिप्लोकोकस, ट्रिप्लोकोकस। अगर ये फोर हो, ऐसे ही सो ऑन होता है, ये फोर हैं तो इसको क्या बोलेंगे? टेट्राकोकस, टेट्राकोकस। अगर ये फोर ना होकर के फोर से अब ज़्यादा हो, ग्रुप में हो, तो क्या बोलेंगे? स्टेफाइलोकोकस। क्या बोलेंगे? चैन में हो, एक चैन में जुड़ गया हो, ये पता नहीं कितना बड़ा चैन है, बस ये चैन में जुड़ गया हो, इन चैन फॉर्म में हो, तो कहेंगे स्टेफाइलोकोकस। क्या बोलेंगे? स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। क्लियर? अगर ये स्ट्रेप्टोकोकस होता है, सॉरी स्ट्रेप्टोकोकस बोलेंगे इसको, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। अब स्टेफाइलोकोकस है, ये जब ग्रुप में रहते हैं, कैसे होते हैं? ग्रुप में, प्रेजेंट इन द ग्रुप। 6 नंबर में ऐसे देखो, फिर एक बंडल में ग्रुप में प्रेजेंट है, कॉलोनी के अंदर, तो ये ग्रुप में प्रेजेंट है, ग्रुप या कॉलोनी, तो इसे कहेंगे स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, कोकस। तो इस तरह से ही प्रेजेंट होते हैं। और कुछ सारसीन अलग तरह 3D फॉर्म में रहते हैं, सारसीन बोलते हैं उनको। तो बेसिकली अभी हम कोकस पढ़ रहे हैं, तो कोकस किस आकार का है? स्फेरिकल आकार का। किस आकार का है? स्फेरिकल आकार का है। अगर एक सिंगल प्रेजेंट है तो मोनोकोकस कहेंगे, अगर डबल है तो हम डिप्लोकोकस कहेंगे, ट्रिपल है तो ट्रिप्लोकोकस, टेट्रा 4 है तो टेट्राकोकस, चैन में है तो स्ट्रेप्टोकोकस, अगर ग्रुप में है तो स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। तो आपको एक बार रिवाइज करके देख लेते हैं, ये सारा ऑलरेडी आता ही है, तो ये समझ में आ गया। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो हम जैसा कि देख रहे थे कि हम देखेंगे सेकंड बैसिलस। सिंगल को क्या कहेंगे? बैसिलस। सेकंड है बैसिलस। ओके, तो अगर सिंगल प्रेजेंट है, सिंगल है, तो हम उसको बैसिलस कहते हैं।
मेनी है तो हम उनको बैसिलाई कहते हैं। ओके, अब हमें देखना है इसके कौन सा शेप के हैं, रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है, रॉड शेप स्ट्रक्चर। अगर सिंगल प्रेजेंट है, आप देखो तो अगर ये सिंगल प्रेजेंट है और रॉड शेप के स्ट्रक्चर है, कैसे दिख रहे हैं आपको, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मोनोबैसिलस। क्या बोलेंगे, मोनोबैसिलस। ओके, अगर ये रॉड शेप स्ट्रक्चर भी हैं और 2% है एक साथ, ठीक है, तो क्या हो गया, डिप्लोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस। लेकिन इसके बाद इसके नाम चेंज होंगे थोड़े से, पैलिसेड बोलेंगे इनको, क्या बोलेंगे, पैलिसेड बैसिलस। स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे आपने देखा होगा जो थैलेक्वाइड होते हैं ना, ये समझो एक थैलेक्वाइड है, दूसरा थैलेक्वाइड है, तीसरा थैलेक्वाइड है, चौथा थैलेक्वाइड है। समझने वाली बात है ये है पहला बैसिलस, ये दो, ये भी बैसिलस, ये भी बैसिलस। तो इतने सारे बैसिलस बना रहे हैं, क्या, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर। इन्हें कहते हैं पैलिसेड बैसिलस। थर्ड टाइप है पैलिसेड बैसिलस। ओके, क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस इन चैन में कैसे रहेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 3 4। स्ट्रेप्टोबैसिलस में एक चैन में ऐसे मिलेंगे, 2 3 4 5 ऐसे करके इन चैन में होगा पूरा का पूरा, तो क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस। ओके, क्लियर। अब हम बताते हैं फ्लैजिलम रॉड शेप का होता है। इसके बाद है 5 नंबर बैसिलम रॉड। बैसिलम रॉड शेप होता है, बैसिलम रॉड शेप। इसमें क्या होगा, रॉड होगा, ये रॉड शेप का है, ओके, लेकिन इसके साथ क्या है, इसके साथ फ्लैजेला निकला हुआ है, क्लियर। रॉड विथ फ्लैजेला, रॉड शेप बैक्टीरिया प्लस फ्लैजेला दोनों ही हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं बैसिलम रॉड शेप। क्या बोलते हैं इसको, बैसिलम रॉड शेप, बैसिलम या फ्लैजिलम रॉड शेप कह सकते हैं इसको, क्या कहेंगे, फ्लैजिलम रॉड शेप स्ट्रक्चर, फ्लैजिलम। आप यहाँ पे फ्लैजिलम कर दो इसको, फ्लैजिलम, फ्लैजिलम रॉड शेप स्ट्रक्चर। ओके, क्लियर। अब इसमें क्लस्ट्रीडियम आपने सुना होगा, इसमें बहुत सारे नाम, एग्जाम्पल्स वगैरह जरूरत नहीं है, बस आप टाइप याद रखो। अगर आपको एग्जाम्पल रखना है तो रख सकते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें बस पता होना चाहिए कॉलोनी में हो तो कैसा, चैन में हो तो कैसे, और मोनोबैसिलस किसी को कहते हैं, डिप्लोबैसिलस किसे कहते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। ओके, इसमें स्पोर फॉर्मर होते हैं, क्लस्ट्रीडियम टिटैनी के लिए एग्जाम्पल होता है 6 नंबर। एक रॉड शेप होगा लेकिन इसमें स्पोर बने होंगे, स्पोर शेप स्ट्रक्चर होता है, स्पोर फॉर्मर कहते हैं इसको। इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं हम क्लस्ट्रीडियम टिटैनी या स्पोर फॉर्मर, ठीक है, या क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मर। 6 नंबर है स्पोर फॉर्मर, स्पोर फॉर्मर। इसका एग्जांपल क्लस्ट्रीडियम टिटैनी होता है, या बोटुलिज्म, क्लस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, इसका एग्जांपल क्लस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, लेकिन ज़रूरत नहीं है एग्जांपल की। ओके, हम नेक्स्ट है, इसके बाद है स्पिरुलिना, थर्ड स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना। स्पाइरल शेप का, कौन से, स्पाइरल शेप का होता है, स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर होता है, क्लियर। आपने स्ट्रक्चर इसमें देखा होगा। किसका एग्जांपल इसमें क्या लेते हैं, स्पाइरोकीट का नाम सुना है, स्पाइरोकीट, तो स्पाइरोकीट ले सकते हैं, स्पाइरोकीट। और इसमें आप क्लस्ट्रीडियम बोटुलिज्म दे सकते हो, क्लस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। इसमें स्ट्रक्चर देखेंगे कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा देखने को। थोड़ा और स्पाइरल कर देते, घुमावदार बना देते हैं, तो क्या, तो स्पाइरल पता चले कि स्पाइरल है, ठीक है। अब लग रहा है स्पाइरल, तो स्पाइरल शेप का होता है, क्लियर। स्पाइरोकीट इसका एग्जाम्पल है। लास्ट बचा हुआ है कौन सा, इसके बाद क्या है,
वाइब्रियो कॉमा शेप स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन इसमें आपको पता होना चाहिए वाइब्रियो में कि कितने टाइप के होते हैं। तो वाइब्रियो हम देखेंगे नेक्स्ट। तो बैसिलस समझ में आया। बैसिलस में क्या है, एक सिंगल को बैसिलस कहते हैं, मेनी को बैसिलाई कहते हैं, रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है। एक सिंगल हो तो मोनोबैसिलस, दो हो तो डिप्लो। स्टैक लाइक स्ट्रक्चर में तो पैलिसेड बैसिलस कहेंगे, चैन में हो तो स्ट्रेप्टोबैसिलस कहेंगे। अगर फ्लैजेला होगा एक सिंगल में तो इसको हम फ्लैजेलर रॉड या फ्लैजेलम रॉड शेप स्ट्रक्चर बोलेंगे। और इसमें अगर स्पोर होगा तो इसको स्पोर फॉर्मर बोलेंगे, या स्पोर फॉर्म्ड नहीं, स्पोर फॉर्मर, स्पोर फॉर्मर, ओके, बैक्टीरिया बोलेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाइब्रियो कॉमा शेप का स्ट्रक्चर, और इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। तो हम देखेंगे नेक्स्ट और फोर्थ नंबर क्या है, वाइब्रियो। वाइब्रियो क्या होता है बेटा, कॉमा लाइक शेप होता है। कैसा होता है, कॉमा लाइक स्ट्रक्चर। जैसे सपोज करो ये ऐसे करके ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है, या ऐसे होता है ना कोमा, इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। कोमा शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में आपको इसमें लिख सकते हो कि वाइब्रियो कॉलेरा, एग्जांपल आप लिख सकते हो। ये एग्जांपल क्या होगा, वाइब्रियो कॉलेरा। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि वाइब्रियो में कोमा शेप स्ट्रक्चर तो होता है, लेकिन ये कर्व शेप भी कह सकते हैं इनको, कर्व शेप भी कह सकते हैं हम। एक और है कर्व स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं हम, कर्व स्ट्रक्चर, ओके। इसके बाद हम देखेंगे, फोर्थ हो गया। फिफ्थ, ये पढ़ाने की जरूरत नहीं थी फिफ्थ, लेकिन एनसीईआरटी से नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन नीट 2017 में, नीट 2017 में एक मैच द कॉलम में क्वेश्चन आया था, मैच द कॉलम के अंदर, ठीक है। उसमें था कि क्या था उसमें, रोडोस्पिरुलम। एक एग्जांपल था रोडोस्पिरुलम। रोडोस्पिरुलम ये किस टाइप का है बैक्टीरिया, ठीक है, रोडोस्पिरुलम। तो उस समय एनसीईआरटी में तो था नहीं है, तो कंफ्यूजन हुई थी काफ़ी। तो ये किसका टाइप है, बडिंग बैक्टीरिया होता है। ये टाइप है बडिंग बैक्टीरिया का, किसका, बडिंग शेप का होता है, बडिंग शेप बैक्टीरिया, ठीक है, बडिंग शेप बैक्टीरिया होता है। इसमें कुछ डायग्राम इसका ऐसे होता है, आप ध्यान से देखो, नीचे कुछ इस तरह का शेप होगा, यहाँ पे पूरा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ इसके ऊपर ऐसे बर्ड फॉर्म होंगे। ये जो बैक्टीरिया होगा ना, ये बैक्टीरिया, इसके ऊपर कुछ इस तरह के बर्ड फॉर्म होते हैं, देखो आप, ये इसके बर्ड हैं, बर्ड हैं, ओके। ये बर्डेड है, ये दोनों बर्ड हैं इसके, इस बैक्टीरिया के। जो बैक्टीरिया है इसके बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। तो कोमा तो है, लेकिन कोमा नहीं, स्पिरुलम की बात नहीं चल रही है, बर्डिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये अलग ही ग्रुप है, बिल्कुल अलग ग्रुप है, यहाँ पे बर्ड फॉर्म होते हैं। तो रोडोस्पिरुलम बडिंग शेप बैक्टीरिया होता है, बडिंग, ये यूनिक है, ये 5 नंबर है। आप लिख सकते हो कि बडिंग शेप, जैसे वाइब्रियो है ऐसे बडिंग शेप का है, ठीक है, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। बडिंग शेप में क्या होता है, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ओके। तो हमने अभी देखा कि टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, पहला था कोकस, दूसरा था बैसिलस, तीसरा था क्या था, वाइब्रियो, और चौथा स्पिरुलिनम। ये 4 हमने पढ़ा, लेकिन एक एक्स्ट्रा पढ़ा हमने, क्या, रेडोस्पिरुलम का एग्जाम्पल किसका, बडिंग। तो बडिंग भी है, और भी बहुत सारे टाइप हैं। स्टॉक्ड बैक्टीरिया होते हैं, स्टॉक शेप के होते हैं, लेकिन हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। हमें उतना ज़रूरत है जितने एनसीईआरटी में दिया हुआ, उसका थोड़ा डिटेल और जाकर के हमें देखना होता है, ताकि हमसे हमारे क्वेश्चंस ना छूटें। और हर बार कुछ ऐसे ही क्वेश्चन डालते हैं जो रैंकिंग बढ़ाने के लिए, 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं होते और एनसीईआरटी के डिस्क्रिप्शन पार्ट में होते हैं। जब आप एनसीईआरटी को रीड करते हैं तो आपको तो पता ही है कि एनसीईआरटी को सीधा रीड करने से आपको कुछ समझ में नहीं आना, आपको उसके पूरी लॉजिक्स पे जाके काम करना पड़ता है। आपको अपने माइंड में ऑब्जर्वेशंस, अपनी एनालिसिस, खुद की एनालिसिस पावर, खुद की ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। लिंक करना है, अगर टॉपिक को लिंक करना है, चैप्टर को लिंक करना आता है, तो आपका एनसीईआरटी में 300, एनसीईआरटी को अच्छे से करने के बाद 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी में नीट में आसानी से स्कोर किया जा सकता है। लेकिन जहां आपने रट्टा लगाने की कोशिश की, जहां आपने डायरेक्ट उसको पढ़ने की कोशिश की, वहां मार्क्स आपके बढ़ेंगे नहीं। आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं,
300 प्लस भी आ सकते हैं, लेकिन 360 कभी नहीं आ सकते। 360 लाना है तो एनसीईआरटी को लिंक करके देखो, उसको फील करो, उसकी लिंकिंग करके। सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं, उस तरह से आपको पढ़ना है। तो हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो जैसा कि हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। हम टिपिकल बैक्टीरिया लेकर के एग्जांपल्स देखेंगे कि इसमें कैसे स्ट्रक्चर दिखेगा। तो हमें पता है कि बैक्टीरिया में क्या कैसे दिखता है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा बैक्टीरिया का। ये सबसे हमारा ये 3 लेयर होते हैं, सबसे अंदर वाला लेयर है। ओके, इसके ऊपर एक और लेयर है, ऐसे ही इसके ऊपर एक और लेयर है। तो सबसे अंदर वाला लेयर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और जो सेकेंड लेयर अभी बना रहा हूँ, जो सब इसके ऊपर बना रहा हूँ, कौन सा लेयर है? ठीक है, तो ये जो लेयर बना रहा हूँ मैं, ये सेल वॉल है। अब सेल वॉल के ऊपर भी कोई लेयर है क्या? जी बिल्कुल लेयर है, लेकिन उस थोड़ा सा इस तरह के ग्लाइकोकैलिक्स होता है। आपको इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स को ये कैप्सूल भी कह सकते हैं, इनके ऊपर जो प्रोटेक्ट करते हैं चारों तरफ से, इनको कैप्सूल भी कहते हैं। इनका अलग अलग फंक्शंस है। ठीक है, अलग अलग फंक्शंस। इट मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कि 3 लेयर हैं। बैक्टीरिया पे कितने लेयर हैं? 3 लेयर्स हैं, और 3 के अलग अलग फंक्शंस हैं। और इन्हीं लेयर की वजह से एक और इस पे लेयर, और लाइपोप्रोटीन पॉलीसैकेराइड की लेयर आ जाती है। 3 से ज़्यादा लेयर हो जाता है, एक 4 लेयर। तो इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिसाइड किया जाता है। तो आपको ये दिख रहा होगा, इसके ऊपर हमने 3 लेयर बना दिया। एक तो ये वाला ग्लाइकोकैलिक्स जो अभी डॉटेड दिखा रहा हूँ, ये एक लेयर इसके ऊपर है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर लगता है। ओके, तो हम देखेंगे कि ये जो पहला लेयर है, जो सबसे पहला लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको पहला लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स या कैप्सूल। ग्लाइकोकैलिक्स या कैप्सूल कहते हैं, या प्रोटेक्टिव लेयर भी कह सकते हो आप। जो सेकेंड लेयर है, वो सेकेंड जो लेयर है उसे कहेंगे सब आउटर में। सबसे आउटर में क्या होता है? आउटर में ग्लाइकोकैलिक्स है। जो मिडल में है वो क्या है? सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल किससे बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से। तो थोड़ा सा हम इसको क्लियरली लिखेंगे ताकि हमें दिखाई दे अच्छे से। जो सेल वॉल है, सेल वॉल वो कौन सा लेयर है? सेकेंड लेयर है। सेकेंड लेयर, और किससे बना है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से। पेप्टिडोग्लाइकेन। ओके, एंड थर्ड लेयर जो है सेल मेम्ब्रेन का है। सेल मेम्ब्रेन या इनर लेयर कह सकते हैं, या थर्ड लेयर या इनर लेयर। इनर कह सकते हैं, मिडिल कह सकते हैं, मिडिल लेयर कह सकते हैं, आउटर लेयर कह सकते हैं। ठीक है, इनर लेयर। आपको बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? ये सारे बैक्टीरिया में ये जो 3 दिख रहे हैं, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, 1, 2 और 3। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। अब हम इसके बात करेंगे, यहाँ से कुछ इसमें से स्ट्रक्चर निकले होंगे इस तरह से। इस टिपिकल बैक्टीरिया है बेटा, तो इसमें क्या हो सकते हैं? टिपिकल बैक्टीरिया में फ्लैजेला हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला जो होंगे वो सिंगल होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, कोई वो नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे निकले होंगे तो बिल्कुल होंगे जी। और फ्लैजेला आपको पता है, ये जो फ्लैजेला है कि पूरा बाहर का क्या कहलाएगा? फिलामेंट कहलाएगा। फिलामेंट, और क्या कहलाएगा? फिलामेंट। और यहाँ जहाँ से जुड़ा हुआ है ये बेसल बॉडी है, और ये वाला रीजन हुक है, जो अलग कलर से बना रहा हूँ। ये पूरा का पूरा क्या है? हुक। ये हुक है पूरा रीजन। और ये जो ब्लू डार्क है उसे हम क्या कहते हैं? बेसल बॉडी। ये क्या हो गया? बेसल बॉडी। और बेसल बॉडी को हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। कहाँ पे? हमने कहा था जब सेल कौन सा सेंट्रियोल में, हमने सेंट्रियोल जब पढ़ा था, तो सेंट्रियोल और सीलिया फ्लैजेला जब आपस में
वैक्यूल के साथ इमर्ज हो जाते हैं तो हमें क्या कहलाते हैं, बेसल बॉडी कहलाते हैं। आपको मैंने इसे पिछले क्लास में पढ़ाया था तो आपको ध्यान रखना है। और ये जो होता है हुक होता है, हुक। तो इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, फ्लैजेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैजेला, फ्लैजेला। तो फ्लैजेला के पार्ट कितने हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, ये 3 पार्ट्स होते हैं किसी भी फ्लैजेला के। ये यूनिसेलुलर है, इसमें कोई डाई नहीं है, डाई पार्ट्स नहीं है, एक सिंगल है और उसमें कोई ब्रांच नहीं निकला हुआ है, ठीक है, अनब्रांच्ड है फ्लैजेला। ओके, अब हम बात करेंगे अनब्रांच के साथ साथ इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं इस तरह करके, सब हर जगह हैं, इसमें से निकले हुए हैं ऐसे करके चारों तरफ। ओके, इसे क्या कहेंगे, छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं। और कहीं इससे भी छोटे हुए हैं, अभी हम इतना बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ये क्या कहलाते हैं, फिम्बरी। कौन है ये, फिम्बरी है। ओके, क्लियर, दैट इज कॉल्ड फिम्बरी। और जो फिम्बरी होता है इससे भी छोटे छोटे स्मॉल लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उसको कहते हैं पीली। इनके ही बिटवीन होते हैं, इनके बीच बीच में होंगे, हम उनको भी बनाएंगे। हम उनको क्या कहेंगे, पीली स्ट्रक्चर बोलेंगे। ये भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सेल कहाँ से निकले हुए हैं, इनको सेल मेम्ब्रेन से निकले हुए हैं, इनके सेल मेम्ब्रेन के सरफेस से निकले हुए हैं, ये सब के सब, समझ गया। तो ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ सेल वॉल, आपको याद रखना है कि ये क्या है, स्ट्रक्चर है इनका, ये फिम्बरी है, फिम्बरी। और इसमें और छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, वो क्या कहलाते हैं, पीली बोलते हैं इनको। क्या कहते हैं, पीली। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, पीली। इन दोनों का भी फंक्शन अलग अलग है, फिम्बरी का फंक्शन अलग है, पीली का फंक्शन अलग है, इस फ्लैजेला का फंक्शन अलग है। तो आपने ये जो देखा, ये पूरा स्पेस जो है, ये सब साइटोप्लाज्म का स्पेस है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है हमें समझना होगा, क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या दिखेंगे हमको। तो हमने अभी आउटर्स में से किया, इसमें कितने लेयर हैं, ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर है, सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है, फ्लैजेला है, फ्लैजेला के 3 पार्ट्स हैं, बेसल बॉडी है, हुक है और फिलामेंट है। पीली और फिम्बरी इसके सरफेस पे, इसके सेल मेम्ब्रेन से अराइज हुए हैं। अब हम देखेंगे इनर साइड में जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो क्या फॉर्म करता है। तो जगह जगह से ये क्या करता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा इलोंगेट होकर के कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर प्रोजेक्शंस बनाता है। इनको हम क्या कहते हैं, मेसोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं, मेसोजोम। क्या बोलते हैं, मेसोजोम या मेसोजोम। ओके, और इसमें इसके साथ सिंगल सर्कुलर डीएनए अटैच होता है, इसको क्या कहते हैं, सिर्फ डीएनए कहेंगे। ये अलग कलर से बनाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए, ठीक है, इसलिए आपको समझ में आए इसलिए बनाया जा रहा है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर इस पे अटैच होता है। ये क्या है, इसका सर्कुलर कॉइल्ड ये डीएनए है। ये कौन है, डीएनए। इस डीएनए के अलावा ये डीएनए किसके साथ अटैच्ड है, मेसोसोम के साथ। इसकी प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा आपको। आप कोई भी डायग्राम को अच्छे से देखो, क्योंकि एक एक डायग्राम को, जिस तरह से हमने पहले यूकैरियोटिक सेल के डायग्राम को बनाया था, न्यूक्लियस को बनाया था, गोल्जी बॉडी, ईआर, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, जितने लाइसोसोम, जितने भी ऑर्गेनेल थे, उनको बनाने के बाद मैंने एक एक करके सबको बताया। उसी तरह इन सब के जो नाम बता रहा हूं ना मैं, इनके सबके डिस्क्रिप्शन फिर बताने वाला हूं मैं। ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन काफ़ी सिमिलर होते हैं, लेकिन बस मेडअप ऑफ लेयरिंग। सेल मेम्ब्रेन तो काफ़ी सिमिलरिटी रखता है, सेल वॉल भी, लेकिन उसका बनावट अलग होता है, अलग अलग केमिकल कंपोजिशन से होता है। तो हम देखेंगे कि ये वाला जो डीएनए है, इसके अलावा भी इन एडिशन डीएनए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। ओके, प्लाज्मिड समझते हैं। इस पे 3 टाइप के जीन्स होते हैं, एफ जीन, जी जीन्स और आर। आप सुने, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा, ये जीन्स के यहाँ पे जीन लोकेट करते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, इस तरह के। इसमें आपको जीन्स के बारे में हम प्लाज्मिड के जब हेडिंग डाल के एक एक करके बताऊंगा तो आपको बताऊंगा इसमें कितने टाइप के जीन होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं, जो स्क्रेचिया कोलाई वगैरह में किस में होते हैं, ठीक है। तो आपको रखना है कि ये भी डीएनए, ये भी डीएनए है। तो ये प्लाज्मिड जो है ये एडिशन होता है, इन एडिशन डीएनए है, इन एडिशन डीएनए है ये, ध्यान रखना। इसमें क्या है, छोटे छोटे इस तरह के सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं आरएनए। आरएनए होता है।
और यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होंगे, एक होगा 30S और बड़ा वाला जो होगा वो होगा 50S। दोनों को मिलाने के बाद क्या होगा, 70S का राइबोसोम होता है। तो ये राइबोसोम हो गए। तो राइबोसोम अगर आकर अटैच होते हैं, राइबोसोम अगर ये आरएनए है इस पर आकर अटैच हो गए, बहुत सारे अटैच हो जाते हैं, तो इन सारे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पॉलीजोम। क्या कहते हैं, पॉलीजोम। आरएनए, एक सिंगल आरएनए के ऊपर मेनी राइबोसोम अटैच हो गए, दैट इज कॉल्ड पॉलीजोम। पॉली राइबोसोम या पॉलीजोम, पॉली राइबोसोम या पॉलीजोम। ओके, इसमें जो ये लिक्विड है इसे हम क्या कह सकते हैं, साइटोप्लाज्म। इसके साथ मिला करके साइटोसोल है तो इसको मिला करके क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, साइटोप्लाज्म हम इसको बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में डीएनए से क्या होता है, एमआरएनए बनता है, एमआरएनए। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। दिख रहा है आपको। और इसी एमआरएनए से, इसमें जो एमआरएनए है उस एमआरएनए से अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो हम कहते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कहाँ चल रहा है, साइटोप्लाज्म में। यानी यहाँ से जो प्रोटीन बन रहा है, यहाँ से प्रोटीन जो बन रहा है और यहाँ से जो डीएनए, यानी दोनों डीएनए से एमआरएनए, ये डीएनए जो है ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बना रहा है, ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। और यहाँ से जो डीएनए और राइबोसोम, एमआरएनए और राइबोसोम मिलकर के प्रोटीन बना रहे हैं, इसको हम ट्रांसलेशन कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहीं पे प्रेजेंट होती हैं। आपको ध्यान रखना है कि कहाँ ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, कहाँ ट्रांसलेशन हो रहा है, ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, सेल वॉल कैसे बना हुआ है सेल, ठीक है, म्यूसिलेज क्या होता है, हुक क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है, बेसल बॉडी क्या होता है, पॉलीराइबोसोम क्या होता है, ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स होते हैं इसमें, वो देखेंगे हम, मेसोसोम क्या होता है। ये सारा स्ट्रक्चर हम, ग्लाइकोजन भी होते हैं, ग्लाइकोजन छोटे छोटे, तो इसमें ग्लाइकोजन भी होते हैं। क्या होते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल होते हैं, ग्लाइकोजन भी होते हैं और लिपिड ग्रेन्यूल भी होते हैं। क्या होते हैं, लिपिड ग्रेन्यूल भी होते हैं, लिपिड ग्रेन्यूल। लिपिड ग्रेन्यूल भी प्रेजेंट है, ग्लाइकोजन भी प्रेजेंट है। तो ये जो बैक्टीरिया का आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एक एक करके हमें सबको पढ़ना है, एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक बार हम जस्ट रिवाइज करें तो आपको समझ में आए कि ये जो बैक्टीरिया है ये टिपिकल बैक्टीरिया है। ये जो बैक्टीरिया है इसका जो सेल वॉल है वो बना है पेप्टाइड से, जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और लिपिड से ही बना है, बस थिकनेस की बात अलग है। और इसके जो, इसमें ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है, ना ही गोल्जी बॉडी है, ना ही न्यूक्लियस है, ना ही कोई भी इसमें ना ही क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के थैलेक्वाइड्स होंगे इसमें। अगर बीजीए है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, कोई ऐसा है ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो उसमें अगर वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो थैलेक्वाइड्स के स्टैक पड़े होंगे सिर्फ, कोई ग्रेनम प्रॉपर तरीके अरेंजमेंट नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, बट थैलेक्वाइड प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ये बात समझनी है कि जितने भी स्ट्रक्चर हम एक एक करके हम स्टार्ट करने वाले हैं,